परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। Good mornings. Praise the Lord. Welcome to Bible Teachings. और आप सब लोग ठीक हैं? सुबह मॉर्निंग प्रेयर हो गई है और आप लोग उम्मीद करते हैं कि सुबह उठ गए होंगे और अपने काम के लिए रेडी हो चुके होंगे और आप परमेश्वर के इस वचन को सुन चुके होंगे। अगर आप अभी सुन रहे हो तो फिर भी परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत अनुग्रह दे। आप थोड़ा लेट हो गए हो। सुबह पहले फर्स्ट जब आपको ये नोटिफिकेशंस मिले तो आप फर्स्ट वचन से शुरू करें तो ये आपके लिए, आपके घराने के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए हम बाइबल टीचिंग में से पैदाइश की किताब, उत्पत्ति किताब का विवरण जानने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग भी रेडी हैं। हम आज के वचन में से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आकाश धरती को, सब चीजों को बनाया और परमेश्वर का आत्मा पहले से इस धरती पे मौजूद था। तो इस बाइबल टीचिंग में हम उत्पत्ति किताब का अध्ययन करने वाले हैं और इस अध्ययन में हम लगातार परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों की लाइफ डिजायर और परमेश्वर के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इन सब टीचिंग से बहुत कुछ सीख पाएंगे और परमेश्वर के वचनों के साथ चलने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। तो आज के वचन हमने लिया है फर्स्ट नंबर अध्याय से। तो हमने जब फर्स्ट नंबर अध्याय को हमने रीड किया तो मैं उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा कि जैसे फर्स्ट अध्याय में सिर्फ परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाते हुए जितने ही सब चीजें थी, 6 दिन का काम इस चैप्टर में परमेश्वर ने किया हुआ है। तो उसमें जो अपोनेंट्स चीजें हैं उनके ऊपर हम डीपली ध्यान करेंगे। तो फर्स्ट टॉक अबाउट फर्स्ट नंबर आयत पे हम जाते हैं। तो परमेश्वर ने आकाश धरती को बनाया। इन द बिगिनिंग द क्रिएट द हेवन द अर्थ। तो जब परमेश्वर ने आकाश धरती को बनाया तो उत्पत्ति किया, तो उस समय हम लोग देखते हैं कि उसके सेकंड नंबर आयत में लिखा हुआ है कि धरती बेडोल थी और डूंघाई थी और अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर रहता था। वेरी डीपली पॉइंट इज है कि परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया तो ये बेडोल क्यों थी। आप लोग तो बाइबल को जानते हो, आप लोग बाइबल के बारे में जानते हो, बाइबल की नॉलेज रखने वाले लोगों और परमेश्वर के वचन में से आपने सुना हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीखने वाले हैं तो भी परमेश्वर आपको बड़ी अच्छी रीति से सिखाए। तो जब परमेश्वर कोई चीज बनाते हैं तो वो कंप्लीट, संपूर्ण और सिद्धता से बनाते हैं। तो ये कैसे बेडोल हुई, जब हम जानते हैं कि इब्लीस ने, शैतान ने खुदा के साथ अपनी बराबरी करने की कोशिश की तो उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया। तब से लेके और कई सालों तक, हजारों सालों तक, करोड़ों सालों तक इस बात की कोई भी कैलकुलेशंस इस बाइबल के अंदर नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है अभी। और जाके धर्म ग्रंथों में, जैसे हमारे बड़े सीक्रेटली धर्म ग्रंथ जो सीक्रेटली रखे हुए हैं उसमें इनका सब विवरण है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट इसकी कैलकुलेशंस नहीं है कि कितने साल तक ये धरती ऐसे पड़ी रही थी। तो शैतान के गिरने से ये धरती बेडोल हो गई। अब बात यहाँ पे आएगी कि ये धरती बेडोल हो गई शैतान के गिरने से, बट आत्मा, होली स्पिरिट का इस धरती पे क्या काम था, इज अ वेरी डीपली पॉइंट। तो क्या आप सुन रहे हैं मुझे? तो अगर सुन रहे हैं तो जरूर आप ध्यान दें
कि ये एक बड़ा पॉइंट है। हम बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन पढ़ के आज तक हम कभी भी इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो अगर आज हम सुन रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि उस समय करोड़ों साल तक हॉली स्पिरिट, लाखों सालों तक, हजारों सालों तक, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं दी गई है बाइबल में कितने साल, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस धरती पे रहा और वो पानी के ऊपर चलता था। द फेस ऑफ द वाटर, जैसे इंग्लिश बाइबल में लिखा है द फेस ऑफ द वाटर। तो इस तरह हम आज जानने वाले हैं कि क्यों आत्मा, हॉली स्पिरिट की क्या जरूरत सी लाखों साल तक यहां पे रहने की। तो मैंने जो हॉली स्पिरिट से ही, परमेश्वर के अनुग्रह से ही प्राप्त किया है, तो वही आपको बताने वाला हूं। तो फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसलिए क्योंकि उस समय जब शैतान गिराया गया तो शैतान के हाथों में ये धरती उसके हाथ में, उसके कब्जे में आ गई। तो ऐसे में चलते में परमेश्वर का आत्मा उसके साथ आया यहां पे धरती पे, और जब धरती पे आया तो उसने शैतान की कोई भी पावर का मतलब कोई भी कार्य नहीं होने दिया इतने सालों तक। अगर हॉली स्पिरिट इस धरती पे ना होते तो शैतान अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत, अपने काम को बहुत बड़ा अंजाम दे देते। मैंने जो समझा है कि खुदा का हॉली स्पिरिट कितना ईमानदार है, खुदा का हॉली स्पिरिट कितना इनोसेंट है, खुदा का हॉली स्पिरिट कितने बड़े कार्य करता है। तो उस समय की सोच के अनुसार मैंने जो समझा हुआ है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि हॉली स्पिरिट लाखों साल तक इस धरती पे रहे कि शैतान कोई भी इस धरती के ऊपर अपने काम को ना कर पाए, ना तो कोई मनुष्य बना पाए, ना ही कोई ऐसी चीज बना पाए कि जिसे वो कहे कि ये मैंने पैदा की है। फिर परमेश्वर ने ही सब कुछ क्रिएट किया, द क्रेडिट ऑफ द गॉड। परमेश्वर ने सब कुछ क्रिएट किया, और जब परमेश्वर की आवाज आई तो इमीडिएटली हॉली स्पिरिट ने काम करना शुरू किया। आज भी प्रेजेंट समय में भी हॉली स्पिरिट ही काम कर रहे हैं। तो हम बाइबल टीचिंग में जाने तो अगर हम डीपली देखें तो लाखों सालों तक हॉली स्पिरिट वेट करता रहा, और वो उस पावर को पावरलेस करता रहा जिसको हम शैतान कहते हैं। शैतान को कुछ भी नहीं करने दिया हॉली स्पिरिट ने, ना तो मनुष्य बनाने दिया, ना ही धरती की कोई रचना करनी दी, ना ही धरती के ऊपर कोई सुधार आया। अगर डार्कनेस थी तो डार्कनेस रही, अगर डोंगाई थी तो डोंगाई रही, अगर पानी अलग था तो अलग रहा, अगर कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं था। क्या शैतान कर सकता? यहां पे सवाल आएगा कि क्या शैतान कर सकता था कि नहीं। अब यहां पे एक साइलेंट मोमेंट हमारे सामने आ गया है कि क्या कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो मैं आपको बता देता हूं कि शैतान बहुत सारे ऐसे काम कर सकता था कि जो वो क्रिएट कर सकता था, लेकिन हॉली स्पिरिट के रहते हुए वो क्रिएट नहीं कर पाया। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के रहते शैतान आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इस फर्स्ट नंबर अध्याय में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉली स्पिरिट परमेश्वर के आत्मा से, ये उत्पत्ति किताब फर्स्ट नंबर अध्याय से जितने भी काम हुए, मदद किसकी आई? पवित्र आत्मा जी की। खुदा की आवाज थी, पवित्र आत्मा जी काम करते थे। तो 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट किया गया। तो लाखों सालों तक वेट की पवित्र आत्मा ने। आप भी वेट करें, आपका भी अच्छे दिन, आपका भी अच्छा टाइम जल्दी ही आपके पास आने वाला है, और खुदावंद आपको ब्लेस्ड करें। गॉड ब्लेस यू। तो इसी तरह बाइबल की टीचिंग में लगातार परमेश्वर के वचनों को सुने और परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीष दे। तो आज के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जितने भी तेरे लोग
आपकी टीचिंग को, आपके वचन को समझ पा रहे हैं। और खुदावंद यीशु के नाम से ये बड़ी बरकत को हासिल करें और खुदावंद की बरकत इनके जीवन में रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।